हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर हमारे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लुसेंट आइंस्टीन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 23 यानी कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के पतन के बाद कौन कौन वंश का उदय हुआ। मैत्रक, मौखौरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त या गौड़, यानी कि 5 वंश का उदय हुआ गुप्त वंश के पतन के बाद। सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश राजवंश सबसे शक्तिशाली था। पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिला में वर्तमान में थानेश्वर स्थान स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में। पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन ने उपाधि कौन कौन धारण किया था? तो परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज का। पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? जसोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी जसोमती। पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन की संतानें कितनी थी? 2, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किसके साथ किया था? तो कनौज के मौखौरी शासक गृह वर्मा के साथ। यानी कि राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गृह वर्मा के साथ। मालवा के किस शासक ने गृह वर्मा की हत्या कर दी तथा राजगद्दी को मालवा के किस शासक ने गृह वर्मा की हत्या कर दी तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया? तो देवगुप्त ने। देवगुप्त की हत्या किसने किया था? राज्यवर्धन ने। देवगुप्त का मित्र कौन था? देवगुप्त का मित्र कौन था जिसने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी? तो गौड़ नरेश संसाक ने। संसाक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का, यानी भगवान शिव का अनुयायी था। किसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था? संसाक। राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन कितने वर्ष के आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? 16 वर्ष। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? परम भट्टारक। हर्ष ने किसको पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया था? संसाक। हर्षवर्धन ने संसाक को पराजित करने के बाद अपना राजधानी कहाँ बनाया? कनौज। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुई युद्ध में पराजय किसकी हुई थी? तो हर्षवर्धन की। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग। नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग भारत क्यों आया था? वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्षवर्धन ने अपना दूत चीन कब भेजा था? 641 ईस्वी में। हर्षवर्धन के दरबार में दूसरा चीनी दूत कब आया था? 643 ईस्वी में। तीसरा चीनी दूत कब आया? 645 ईस्वी में।
हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से किसका दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था? तो बुध के दंत। बुध के दंत। हर्षवर्धन के पूर्वज किसके उपासक थे? तो भगवान शिव और सूर्य के। प्रारंभ समय में हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो भगवान शिव का। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया था। हर्षवर्धन के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नालंदा महाविहार जो महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ पर प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था? प्रयाग। प्रयाग में जो समारोह हर 5वें वर्ष पर होता था उसे कौन सा परिषद कहा जाता था? तो महामोक्ष परिषद। प्रयाग समारोह में ह्वेनसांग किस समारोह में सम्मिलित हुआ था? तो 6ठे समारोह में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू। बाणभट्ट के गुरु भरचू। हर्ष के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन के द्वारा 3 गो ग्रंथ लिखा गया था। हर्ष ने 3 नाटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में किया था? संस्कृत भाषा में। किस कवि के बारे में कहा जाता है कि उसने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए थे? तो धावक। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन। हर्ष के अधीनस्थ शासक कहे जाते थे महाराज अथवा महासामंत। हर्ष के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सचिव या अमात्य। हर्ष के शासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। हर्ष के शासन में भुक्ति के शासक को राजस्थानीय या अप्रिक या राष्ट्रीय। हर्ष के शासन में भुक्ति का विभाजन हुआ था जिलों में। भुक्ति जिलों में। हर्ष के शासन में जिले की संज्ञा थी विषय। हर्ष के समय में विषय का प्रधान विषयपति। हर्ष के समय में शासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम। हर्ष के समय में ग्राम शासन का प्रधान कौन होता था? ग्राम दक्ष पटलिक। हर्ष के समय में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? जाट या भाट। दंड पाशिक तथा डांडिक किस विभाग के अधिकारी होते थे? पुलिस के। हर्ष के समय में अश्वसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। हर्ष के समय में पैदल सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हर्ष के समय में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तुला यंत्र। हर्ष के समय में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तुला यंत्र या जल पंप। हर्ष के समय में कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया था? तो लोकपाल। हर्ष चरित्र के अनुसार मंत्रिपरिषद। भंडी को क्या कहा जाता था? सचिव। सिंहनाद को क्या कहा जाता था? प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अश्वसेना का प्रधान को कुंतल। गज सेना के प्रमुख को स्कंदगुप्त। और इस तरह से हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश खत्म हुआ। थैंक यू।